हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दिस इज सॉल्यूशन बाय अंकुर सैनी। आपने कोविड-19 कोरोना वायरस का नाम तो सुना ही होगा, पर हम आपको एक और वायरस के बारे में आज बताएंगे जिसका नाम है एचआईवी वायरस। तो एचआईवी मतलब ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एचआईवी, जिसको हम एड्स भी बोलते हैं। एड्स मतलब एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो जैसा हमने पहले ही बताया कि ये एचआईवी वायरस है, मतलब ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो इसका मतलब क्या होता है, चलो देखते हैं। तो जैसा इसमें लिखा है, ह्यूमन मतलब कि इंसान, इम्यूनोडेफिशिएंसी मतलब जो कि हमारी इम्यूनिटी पर होने वाली जो बीमारी होती है वो, और वायरस मतलब वायरस। तो चलिए अब हम देखते हैं कि वायरस क्या होता है। तो वायरस ये एक ऐसी बीमारी है जो कि हमें किसी के टच होने से या फिर लगातार हम मतलब कि सबसे ज़्यादा लोगों को बढ़ती रहती है, तो इसे वायरस कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम कि एचआईवी वायरस एड्स क्या होता है, तो ये कैसे फैलता है और इसका क्या क्या इलाज है, और इसके क्या ये भी टच होने से होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एड्स में होता क्या है, तो ये जो वायरस है ये काफ़ी स्लो होता है। तो मतलब कि जब हमें ये वायरस हो जाता है तो हमें क्या लगता है कि हमें पहले तो पता चल जाएगा कि हमें वायरस है, लेकिन कुछ साल बाद वो हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा हमारे अंदर। लेकिन फिर कुछ साल बाद वो फिर से दोबारा शुरू हो जाएगा वायरस, और हमें काफ़ी मतलब कि हमारे अंदर काफ़ी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, जिससे कि हमारे जीने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसकी अभी तक कोई दवा भी शायद नहीं है। हम आपको बता दें कि एड्स जब से शुरू हुआ है 75 मिलियन लोगों की इसमें मतलब कि इसका शिकार हो चुके हैं, और 35 मिलियन लोगों की डेथ हो चुकी है इस बीमारी से। इस बीमारी में सबसे कम बचने के चांसेस होते हैं। तो हम आपको यही सलाह देंगे कि अगर किसी को भी एड्स है तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को दिखाए। जो ये वायरस होता है वो हमारे अंदर काफ़ी तरीके से फैल सकता है। चलो देखते हैं हमें ये बीमारी जो है किस किस तरीके से हो सकती है। तो पॉइंट नंबर 1, ब्लड। अब ये ब्लड से कैसे फैलेगा, चलो हम आपको बताते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को ब्लड की ज़रूरत है या फिर वो बीमार है तो उसको ब्लड चाहिए, तो अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने उसे ब्लड डोनेट किया है, तो अगर जिसने भी उसे ब्लड दिया है वो खुद इन्फेक्टेड है एड्स से, तो उसका जो ब्लड है उस दूसरे व्यक्ति के अंदर चला गया। जब उसके अंदर चला गया है, मतलब कि डाल दिया है डॉक्टर ने, तो फिर जो एचआईवी वायरस है वो उसके अंदर घुस जाएगा, और जो है वो एड्स जो है उसको भी हो जाएगी। तो ऐसे ही ब्लड से भी फैलता है। तो इसीलिए जो डॉक्टर होते हैं वो हमारा पहले ब्लड टेस्ट करते हैं और फिर हम उनको लगाया जाता है। अब आता है सेकंड पॉइंट। अब ये दूसरे तरीके से भी तो फैल सकता है। दूसरा तरीका है, हम जो कभी भी शेविंग कराने तो बाहर जाते ही होंगे या फिर बाल कटवाने, ठीक है ना। तो जो हमारे नाई होता है वो हमारी जो शेविंग करता है उस ब्लेड से मतलब कि करता होगा ना, तो ब्लेड से जैसे करता है वो, अगर उस ब्लेड को उसने किसी और व्यक्ति को भी यूज़ किया है उसी ब्लेड को, और उसके वो कट गया है, मतलब कि उसके शरीर पे जो वो ब्लेड लग गया है और वो इन्फेक्टेड है एड्स से, तो वो वही ब्लेड उसने दूसरे व्यक्ति को यूज़ कर लिया, तो इससे भी हमें एड्स हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि वो ब्लेड ही हो सकता है, वो कैंची वगैरह भी तो हो सकती है। तो हमें इससे भी सावधान रहना है। तो जब भी आप कभी शेविंग कराने जाएँ तो ये ज़रूर देखें कि वो ब्लेड जो है एक ही बार यूज़ किया हुआ है या फिर कई बार यूज़ किया हुआ है। अब थर्ड पॉइंट आता है इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब कि जैसे कि हम कभी डॉक्टर के पास गए होंगे, तो जो डॉक्टर है वो एक ही सिरिंज से थोड़ी ना इंजेक्शन लगाता है हर बार, हर व्यक्ति के साथ वो इंजेक्शन चेंज करता है ना। लेकिन अगर उस डॉक्टर ने वो जो इंजेक्शन की जो सुई है वो मतलब कि पूरा इंजेक्शन ही चेंज नहीं किया है, तो अगर वो इंजेक्शन पहले किसी एड्स इन्फेक्टेड पर्सन को लगाया और वही इंजेक्शन उसने हमें लगा दिया, तो हमें उससे भी एड्स हो सकती है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि वो जो अपना सिरिंज है वो चेंज कर रहे हैं या नहीं। तो अब बात करते हैं 4 पॉइंट, मतलब कि सीमेन, स्पर्म और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या होता है, जब कोई एड्स इन्फेक्टेड पर्सन किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आता है तो फर्टिलाइजेशन और रिप्रोडक्शन के टाइम ये जो एड्स है उसके अंदर हो सकती है। तो इससे भी हमें काफ़ी सावधान रहना होगा। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो वायरस है किस किस तरीके से नहीं फैलता है। तो ये जो वायरस है ये मच्छर के काटने से नहीं होता है। जैसे कि एक मच्छर ने किसी एड्स इन्फेक्टेड पर्सन को काटा, फिर उसी मच्छर ने दूसरे इंसान को काट लिया, तो इससे ये एड्स नहीं होता है।
अब करते हैं इसकी सेकंड पॉइंट की। तो जैसे कि हम देखते हैं स्विमिंग पूल में तो हम सभी नहाने जाते हैं, तो हम उसमें कई कई लोग एक साथ नहाते हैं ना, तो अब उसमें हमें थोड़ी पता है किसी को एड्स है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम उसी के साथ नहा लेते हैं। तो इसमें भी ये जो वायरस है ये ऐसे नहीं फैलता है पानी में, कि अगर किसी एड्स इन्फेक्टेड पर्सन उस स्विमिंग पूल में नहा रहा है, हम भी उसी के साथ नहा रहे हैं हम भी, तो ये एड्स जो है उस तरीके से नहीं फैलता है। नाउ थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, जैसे कि हम बात कर रहे हैं खांसी और सर्दी की। जैसे कि सर्दी और खांसी हो जाती है हमें, तो कोविड-19 की तरह ये छींकने और खांसने से नहीं फैलता है, तो हमें इससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम आपको यही सलाह देंगे कि अगर किसी को भी एड्स या फिर HIV वायरस है तो आप तुरंत से तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं। ये ट्रीटेबल तो है, लेकिन इसका पूरी तरीके से इलाज नहीं है, तो क्या पता है आप ठीक हो जाएं। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। तो कमेंट भी कर दिया करो भाई कभी कभी। हम फिर मिलेंगे अपनी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।